आदमी पार्टी के नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, CPIM के नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ और इंडिया अलायंस के जिस भी दल के कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि अगर हम औपचारिकता करने लगेंगे तो चुनाव की इस घड़ी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो चीज़ कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। और चुनाव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? चुनाव के लिए सबसे ज़रूरी होता है इस लोकतंत्र के महापर्व में जो भी मतदाता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सा लें। और वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सा ले, इसके लिए ये ज़रूरी है कि इंडिया अलायंस के जो हम तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इस न्याय की लड़ाई में बिना वक्त गवाए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करें, उन तक हम अपनी बात पहुंचाएं और उनसे ये आग्रह करें कि वो अपने घरों से, मकानों से निकलकर मतदान के दिन 25 मई को मतदान केंद्रों तक आएं और अपने लिए वोट करें। किसी व्यक्ति को MP बनाने का सवाल नहीं है, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री या किसी अलायंस की सरकार बनाने का सवाल नहीं है। इस बार का चुनाव, और यह बात आप किसी भी नौजवान या बुजुर्ग से पूछ लीजिए, दोनों एक तरह की शंका जाहिर कर रहे हैं। देश में जो परिस्थिति पैदा की गई है उस परिस्थिति में जमहूरियत में, लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं यह आशंका लगने लगी है कि यह मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हमारे पास बचेगा कि नहीं बचेगा। यह आशंका उनको लगने लगी है कि जिस तरह से सूरत में, अब आप बताइए कि अगर बीजेपी को 400 सीट आ रही थी तो सूरत में गड़बड़ घोटाला करने की क्या जरूरत है? अगर बीजेपी को 400 सीट आ रही थी तो इंदौर में गड़बड़ घोटाला करने की क्या जरूरत है? और आप लोगों ने देखा कि आशंका अब आक्रोश का रूप धारण कर रही है। कई जगह लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, लोकतंत्र में आक्रोश की नहीं, हम लोगों की एकता की जरूरत है। और हम ये कोशिश करें कि जिस तरह से देश के अंदर राजनीतिक हालात पैदा किए गए हैं, इस देश का नागरिक होने के चलते, चाहे हम किसी भी जाति या धर्म के हों, हम सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। और इस देश का नागरिक होने के चलते आज हमारे कंधों पे ये जिम्मेवारी आ पड़ी है कि हम सरकार को ये बताएं कि सरकार, तुम हमसे हो, हम तुमसे नहीं। सरकार को ये याद दिलाने की जरूरत है कि ये इस देश के संविधान की ताकत है कि इस देश में चाहे हमारी जाति कुछ भी हो, हम किस माँ के पेट से पैदा होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। कोई इसको भाग्य कहता है, कोई इसको संयोग कहता है। हम किस जाति में पैदा होंगे यह भी हमारे हाथ में, किस क्षेत्र में पैदा होंगे यह भी हमारे हाथ में। लेकिन इन तमाम चीज़ों को परे रखते हुए इस देश के संविधान की व्यवस्था ऐसी है कि आपकी हैसियत कुछ भी हो, संविधान के नज़र में आप बराबर हैं।
संविधान के नज़र में चाहे हेलीकॉप्टर से जो उड़ता हो और चाहे कोई साइकिल लेकर के चलता हो, चाहे किसी के पास अरबों खरबों रुपया हो, चाहे कोई जूता सिलता हो, दोनों का वोट बराबर है। ये जो वोट की ताकत है, इस वोट के ताकत से अपना नेता चुनने का जो हमारा अधिकार है, तभी तो कहा जाता है ना कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में राजा मां के पेट से नहीं पैदा होता है, जनता के वोट से पैदा होता है। ये तो लोकतंत्र की ताकत है ना कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, तो बर्तन मांजने वाली का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन पाया, ये तो संविधान से संभव हो पाया। तो अगर लोकतंत्र में यह व्यवस्था ही लोग समाप्त कर दें और यह व्यवस्था समाप्त करने की कोशिश बार बार की जा रही है, प्रश्न यह है कि कोई चुनाव लड़ना चाहता है, गृह मंत्री के सामने एक प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता था, डरा धमका करके जो है उसका नाम वापस कराया गया और वो रो रो करके वीडियो बनाया कि मेरी जान जा सकती है। ये कैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं देश में। आपको किसी पार्टी का समर्थन करना है, कीजिए। आपको किसी प्रत्याशी को वोट देना है, दीजिए। आपको किसी पार्टी का विरोध करना है, किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देना है,